गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। मैं मनी। मैं आज परमेश्वर के जीवित वचन मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय उसके 23 पद से आपको उत्साहित करूंगा, जिसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या यदि तू कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए यह कुछ सब कुछ संभव है। बालक के पिता ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मैं विश्वास करता हूँ और मेरे अविश्वास का उपचार कर। प्रियो, इस बात से आप बहुत अच्छे से सहमत होंगे और आपने इस वचन को पढ़ा होगा, जहाँ पर लिखा है एक बालक जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, और वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे को पानी के अंदर, कभी आग के अंदर गिराती थी। उसके पिता ने जब सुना कि यीशु मसीह और उसके चेले लोगों को चंगा करते हैं, तब चेलों के पास कुछ लोग उस बच्चे को लेकर आए, और चेले उसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। लेकिन यीशु जब अपने चेलों के साथ उन्हें वाद विवाद करते हुए देखे, तो आके पूछा, क्या कारण है, क्या वजह है? तो उन्होंने बताया, बालक के पिता ने बताया कि मेरा बेटा इस तरह से बीमारी से ग्रसित था और तेरे चेले जो है उसे चंगा नहीं कर सके। तब यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? तब इस व्यक्ति ने कहा कि यदि तुझसे हो सके। तब मसीह यीशु ने कहा, इसका क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस व्यक्ति ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ और मेरे इस अविश्वास का उपाय कर। इस व्यक्ति की जीवन के अंदर 3 सकारात्मक पहलुओं को हम देखते हैं प्रियो। पहला पहलू, उसने अपनी जरूरत को स्वीकार किया। दूसरा उसका पहलू था, उसने सही व्यक्ति के सामने स्वीकार किया। तीसरा, उसने सहायता मांगी जिस चीज की उसको जरूरत थी। याकूब 1 अध्याय 5 पद हमें बताता है। याकूब 1 अध्याय 5 पद हमें प्रियो बताता है, जहां पर लिखा है कि यदि किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो वो बिना उलाहना किए मांगे और उसे दी जाएगी। इस व्यक्ति के पास, जो यीशु के पास आया अपने बच्चे को लेके, इसके पास विश्वास तो था, लेकिन इसका हृदय संदेह से भरा हुआ था। इसके मन के अंदर ये था, मेरे लिए नहीं हो सकता है, दूसरों के लिए हुआ, सबके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये कार्य कठिन होगा। उसने अपने मन में ये सोचा कि मैं पापी हूँ, मैं परमेश्वर के या उसके द्वारा इस चंगाई को अपने परिवार के लिए नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत से गुनाह किए। ऐसे उसके मन में संदेह भरे सवाल उठ रहे होंगे प्रियो। ये सबसे बड़ी चीज़ जो इसने अपने जीवन में उस समय अपनाई, बहुत बुद्धिमानी के साथ उसने अपनी ज़रूरत को स्वीकार कर लिया। उसने ये देखा कि मेरे बेटे को चंगाई तभी मिलेगी जब मैं अपने अविश्वास का, अपने संदेह का उपाय करवा। अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत को समझा। जो उसकी ज़रूरत थी वो था उसका संदेह विश्वास में बदल जाए। दूसरा, उसने सही व्यक्ति के सामने स्वीकार किया। यीशु के सामने उसने अपने अपराधों को मान लिया, अपनी गलती को मान लिया। अब बहुत बार प्रियो, दूसरों लोगों को या फिर किसी व्यक्ति के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, या फिर उसके सामने उससे अपेक्षा करते हैं कि वो हमें क्षमा करे। लेकिन जब यीशु के सामने हम आते हैं, हम अपनी गलतियों को, अपनी कमज़ोरियों को उसके सामने नहीं रखते हैं और उसे स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत बार हम अपनी बुद्धि से भागते हैं, समझ का सहारा लेते हैं, जबकि बाइबल हमें कहती है अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना ले। और यहीं पर हम गलती करते हैं कि हम परमेश्वर के आगे आके, प्रभु के सामने आके अपनी उस कमज़ोरी को स्वीकार नहीं करते। इस कारण से हम कई परेशानियों का सामना करते हैं, जैसे इस व्यक्ति ने किया। तीसरा, उसने उसने सहायता मांगी जिसकी उसे ज़रूरत थी। और हम बहुत बार परमेश्वर से सहायता नहीं मांगते हैं। हम अपने बल पे करना चाहते हैं, अपनी ताकत से करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास से हम सहायता नहीं प्राप्त करते हैं। प्रभु हमें ये सिखाते हैं इस वचन के द्वारा कि हमें अपने इस संदेह को विश्वास में बदलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, शंकाओं को स्वीकार करें और उससे मदद मांगे। यह समझे कि एक विकल्प है, भावना नहीं। बुरे समय में उस पर विश्वास करना हमारा विकल्प है।
कुछ विश्वास उद्धार उधार लेने से मत डरे प्रियो। किसी की गवाही से आप जब आपके जीवन में आपको प्रेरणा मिल रही है किसी गवाही के द्वारा, तो उसे स्वीकार करें, उस गवाही को अपने जीवन में ले लीजिए। अपने विश्वास के आधार पर कार्य करें, ना कि अपने संदेह के आधार पर। यदि आपकी लाइफ के अंदर ये बातों को आप अपनाते हैं प्रियो, तो ज़रूरी है परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, आपके अविश्वास को, संदेह को विश्वास में बदलेगा और आपको मदद करेगा उस परिस्थिति से निकलने के लिए। प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं इस समय हमारे प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूँ। यदि इनके जीवन में जो भी विश्वास की घटी और अविश्वास और संदेह ने इनके जीवन में जड़ें पसारी हैं प्रभु, यीशु तेरे नाम में और तेरे वचन के द्वारा कि जीवन से सारा अविश्वास और संदेह जाता रहे। ये सहायता करें, मदद करें ताकि ये उभर सके। यीशु के नाम में आमीन।